मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन अपने बैंक के पेपर नंबर 51 का सॉल्यूशन लेकर। पेपर अच्छा होगा, आई थिंक पेपर अच्छा हुआ होगा आप लोगों का। देखते हैं पेपर कैसा आया था। सबसे पहले मैं आपको अपने संस्था के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। डॉक्टर एस सुराणा सर जो हमारे अनुष्का संस्थान के फाउंडर हैं, और श्रीमती कमला जी सुराणा जी हमारे संस्था की चेयरपर्सन है। आप दोनों के गाइडेंस में ये अनुष्का संस्थान शुरू किया गया था। उसके बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे मिस्टर राजीव सुराणा सर जी संभाल रहे हैं, जो हमारे अनुष्का संस्थान के ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं। और आपके गाइडेंस के हेल्प के लिए आपके साथ में डॉक्टर टी.सी. डामोर सर, मिस्टर एस.एल. बोरा सर और मिस्टर विश्रुत अभिन जी, आपके गाइडेंस में इनके गाइडेंस में हम अनुष्का संस्था चला रहे हैं। ठीक है। अनुष्का एकेडमी के कुछ की फीचर्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम अनुष्का संस्थान में आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी के अप टू डेट सिलेबस की तैयारी कराई जाती है। आपको यहाँ पर जो भी तैयारी कराई जा रही है वो भी डिजिटल बोर्ड्स पर कराई जा रही है। ठीक है। रेगुलर आपके टेस्ट पेपर भी हुए जा रहे हैं। टाइम टू टाइम आपको अपडेट कराया जाता है और आपको अपडेटेड नए नए नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। रेगुलर डाउट क्लासेस चलती है हमारे यहाँ पर। आईएएस और आईपीएस जो रिटायर हमारे पास हैं, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, उनके गाइडेंस आपको दिया जाता है। स्पेशली आपको यहाँ पर डेली करंट्स के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो होप आपके साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी कहेंगे अनुष्का संस्था जुड़ने के लिए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का सोल्यूशन। ये आज के आपके बैंक के पेपर का रीजनिंग का सॉल्यूशन है। उसके आंसर की आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 100 तक का आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। उनके आंसर की आपके सामने है। एक बार आप देख लीजिए सारे आंसर्स एक बार। उसके बाद अपन एक एक क्वेश्चन को अपन डिटेल में डिस्क्राइब करके सोल्व करेंगे, ताकि जिस क्वेश्चन में भी अगर आपको डाउट रहा होगा तो अपन उसको चेक कर लेंगे उसमें कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती नहीं हुई। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि आपके सामने एक नंबर है 9381627445। 9381627445। इसने क्या बोला है इसमें, व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड एंड सिक्स डिजिट व्हेन ऑल द इवन डिजिट ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड देन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑल द ऑड डिजिट। ठीक है। इसने बोला है आपके सामने एक नंबर दे रखा है। सबसे पहले इसके जितने भी इवन डिजिट्स है उनको आप क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो इवन डिजिट कौन कौन से हैं, इन सबको 2 से डिवाइड करना तो क्या हो जाएगा, ये 4, 3, 1 और 2। बाकी का आपके एज ऐसे कैसे ही रहेंगे। इसके बाद इसने क्या बोला है, देन उसके बाद इसने बोला है कि उसमें से आपको सब में से जितने भी ऑड डिजिट है उनमें से आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है। जितने भी ऑड डिजिट है इसमें से 1 माइनस के कितना हो गया, 8, इसका हो गया 2, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2, 0, 6 और इसका हो जाएगा आपके 4। इवन डिजिट में कुछ नहीं करना है, इवन डिजिट आपके एज इट इज रहेगी। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड एंड सिक्स डिजिट। तो आपको बताना है थर्ड और सिक्स डिजिट का सम कितना है। 1, 2, 3, थर्ड डिजिट हो गई 4 और सिक्स डिजिट हो गई 0। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपके 4। आपका आंसर आ जाएगा इसमें 4। ठीक है बच्चों। अब यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर इसमें ऐसा तो नहीं करना था कि पहले इवन डिजिट को 2 से डिवाइड करना है और ऑड डिजिट को 1 से माइनस करके उसको करना है। नहीं, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है देन, और हिंदी में दे रखा है फिर। मतलब क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 से तो डिवाइड करना है, उसके बाद में फिर आपको वापस क्या करना है, जो भी आपकी डिजिट बन रही है उसमें जो जो भी आपके ऑड डिजिट आ रही है सब में से आपको -1 करना है। इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 67। इसमें आपको वर्ड दे रखा है CONVOCATION। इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी सच पेयर एग्जिस्ट इन द गिवन वर्ड दैट हैज द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसमें क्या दे रखा है, आपको एक वर्ड दे रखा है, इसमें हर लेटर के बीच के डिफरेंस को चेक करना है। क्या वो डिफरेंस एज इट इज जितना इंग्लिश अल्फाबेट में होता है वैसा का वैसा ही है यहाँ पर। इसको करने का अपन एक शॉर्ट तरीका सीखा था। इन सब के अपन नंबर्स लिख लेते हैं। नंबर से क्या क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाएगा। सी कौन से नंबर पे होता है, 3 पे। ओ होता है आपके 15 पे। एन होता है आपके 14 पे। वी होता है आपके 22 पे। ओ होता है आपके 15 पे। सी आपके
3 पे, ए आपके 1 पे, टी का होता है 20, आई का होता है 9, ओ का होता है 15 और एन का होता है 14। आपको इसमें पेयर ढूंढना है, इसमें कितने पेयर है जिनके बीच में एक्चुअल में वही डिफरेंस है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है। ठीक है, करते हैं इसको अपन। इसको करने का तरीका, इसमें सबसे बड़ा नंबर कितना है 22, अपन 22 के बाद में काउंट नहीं करेंगे, तो 3 से काउंट करना स्टार्ट किया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 से कोई पेयर बन नहीं रहा है। 15 से स्टार्ट करेंगे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों। 15 के बाद में 16 इधर नहीं आ रहा है, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इसमें भी नहीं आ रहा है। 14 का 15 16 17 18 19 20 21 22 इधर नहीं आ रहा। 14 से 15 एक पेयर आपके बन गया, 14 से 15 कौन सा, एन से ओ। उसके बाद में 22 से कोई पेयर बनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 22 है, इसके बाद में बनता भी नहीं है। अगला 15 16 17 18 19 20 21 नहीं है। 15 से 16 17 18 19 इससे भी नहीं बन रहा। 3 से काउंट करेंगे तो 4 5 6 7 8 इधर भी नहीं बन रहा। 3 से 4 5 6 7 8 इससे भी नहीं बन रहा। 1 से 2 3 4 5 नहीं बन रहा। 1 से 2 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा। 20 से 21 22 नहीं बन रहा। 20 से 21 22 नहीं बन रहा, क्योंकि 22 के बाद अपने काउंट करना ही नहीं है, सबसे बड़ा नंबर अपना 22 है। 9 से देखते हैं, 10 11 नहीं बन रहा। 9 से 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं बन रहा। 15 से 16 नहीं बन रहा। 15 से 16 17 18 19 20 21 22 15 से भी नहीं बन रहा। नेक्स्ट बन रहा है 14 से 15, एक और बन गया एन से ओ। उसके बाद 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22, तो यहाँ पर प्रॉपर आपके कितने पेयर बन गए, 2। इसका आपका आंसर आ जाएगा 2। तो इस वर्ड में ऐसे कितने पेयर हैं, टोटल 2 पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, इसमें आपको टोटल क्वेश्चन कितने मुझे 68 to 71। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इन सबके एक एक के कोड निकाल देंगे बाहर। पहले अपन सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में कौन सा वर्ड कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड में आपके कॉमन है दिवाकर। इसके सामने कोड में अगर अपन देखेंगे तो कोड में कॉमन क्या है, का। तो दिवाकर का कोड अपने पास क्या आ गया, के ए। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में और कुछ दिख नहीं रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट में देखते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट में भी कुछ कॉमन नहीं है। अब अपन देखते हैं सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है। सेकंड और थर्ड में कॉमन है आपके प्रसाद। इधर क्या कॉमन है, ए एल। तो प्रसाद का कोड क्या हो गया, ए एल। ठीक है, नेक्स्ट कोड देखते हैं अपन प्रसाद के बाद में। अब सेकंड वाले में क्या बच गया, सिर्फ बैनर्जी। बैनर्जी का कोड क्या हो जाएगा, एम के। बैनर्जी का हो जाएगा कोड आपके एम के। अब देखते हैं थर्ड और लास्ट में क्या कॉमन है। थर्ड और लास्ट में कॉमन है आपके मनोहर। इधर कॉमन क्या है आपके आर के। तो मनोहर का कोड क्या हो गया, आर के। अब थर्ड वाले में सिर्फ आपके क्या बच गया, मुरली। मुरली का कोड इधर क्या बच गया, जेटी। तो मुरली का कोड आपका हो गया जेटी। सेकंड वाला पूरा हो गया, थर्ड वाला पूरा हो गया। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में दो दो बच रहे हैं। ठीक है, भास्कर और चौधरी के लिए कोड क्या आएगा, आर आई और पीटी। और कुमार और पांडे के लिए कोड क्या आएगा, एनजी और पीएस। अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या आप लोग चाहिए, अपन देख लेंगे। सबसे पहले इसने पूछा है प्रसाद का कोड क्या है। प्रसाद का कोड अपने पास क्या आ गया था, ए एल। तो इसका आंसर आ जाएगा, प्रसाद का कोड क्या आ जाएगा, ए एल। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने पूछा है चौधरी मुरली का कोड क्या है। चौधरी और मुरली, अपन ने भी देखिए चौधरी का कोड अपने पास नहीं आया था, बट मुरली का कोड क्या गया था अपने पास, जेटी। चौधरी का कोड आर आई और पीटी में से कोई एक हो सकता है, या तो आर आई होगा या फिर पीटी होगा। तो अब देखते हैं आर आई और पीटी जेटी के साथ में कहां पर आ रहा है। तो इसमें देखिए आर आई में जेटी आ गया और आर आई के साथ पीटी। आर आई तो आपको चाहिए चाहिए, जेटी आपका किसका कोड था, मुरली का। तो चौधरी का कोड आपके या तो आर आई हो सकता है या फिर पीटी हो सकता है। तो जेटी तो आपके कंपलसरी हो गया, और जेटी के साथ पीटी भी आ सकता है, जेटी के साथ आर आई भी आ सकता है। तो सेकंड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। इसका अपना आंसर आ जाएगा आइदर सेकंड और फोर्थ। क्यों, क्योंकि देखिए उसका कोड था जेटी मुरली का, और उसमें या तो पीटी आएगा या फिर क्या आएगा, आर आई।
तो एक बार अपने जेटी को पीटी के साथ जोड़ लिया और एक बार जेटी को आरआई के साथ, तो दोनों कॉम्बिनेशन मिल रहा है, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे को अगर NGOR के रूप में लिखा जाता है तो दिवाकर कुमार को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, मंगल पांडे को क्या लिख रहा है वो NGOR। ठीक है, अपने पास कोई कोड था इनमें से किसी का, देखते हैं। देखिए, पांडे का कोड या तो NG था या फिर PS था। पांडे का कोड अपने क्या आ रहा है अपने पास, या तो NG आएगा या फिर PS आएगा। पांडे का कोड क्या आएगा, NG या PS। देखिए, पांडे का कोड अपने पास या तो NG हो सकता है या PS हो सकता है, बट अपने को जो नाम दिया उसमें अपने पास क्या मिल गया, अपने को NG मिल गया। इसका मतलब अपने पास पांडे का कोड तो क्या आ गया, NG, तो मंगल का कोड अपने पास क्या आ गया, OR। ठीक है, अब इसने आपसे पूछा है कि दिवाकर कुमार का कोड क्या होगा। दिवाकर कुमार का, दिवाकर अपने किस में था, फर्स्ट वाले में। ठीक है, दिवाकर का कोड अपन ने निकाला था क्या, दिवाकर का कोड अपन ने निकाला था, क्या निकाला था, KA का। दिवाकर का कोड अपन ने निकाला था का। ठीक है, दिवाकर का कोड अपने को क्या, अपने पास क्या है, का। ठीक है, और कुमार, कुमार का कोड अपने पास क्या आ रहा है इसमें से, कुमार का कोड आ रहा है अपने पास में, कुमार का कोड अपने पास आ रहा था NG और PMS में कोई एक आ रहा था। जब NG आपका कोड हो गया पांडे का, तो PS किसका कोड हो जाएगा, कुमार का। तो इसका आंसर आपके क्या आ जाएगा, KA और PS, KS और KA और PS। इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इसने पूछा है MKRKJT किसका कोड होगा, MKRKJT, MKJT और RK, ये अपन ने निकाल रखे हैं कोड, अपन देखते हैं आगे। MKRKJT, MKRKJT किसका कोड आ रहा है, MKRK और JT। MK आ रहा है आपका बैनर्जी का, और RK आ रहा है आपका मनोहर का, और JT आ रहा है आपका मुरली का। मुरली मनोहर बैनर्जी, मुरली मनोहर बैनर्जी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 71 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सबके आप कोड निकाल दीजिए, उस कोड के बाद सबके आपके आंसर आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज का। इसमें क्या है, आपको एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज दे रखी है, उसके बाद आप पे इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके जस्ट बाद में एक सिंबल आ रहा है। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके जस्ट बाद में सिंबल, कॉन्सोनेंट होना चाहिए आगे और उसके बाद होना चाहिए आपके सिंबल। तो कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल कहां दिख रहा है आपको, एक तो ये दिख गया, उसके बाद एक ये वाला दिख गया, उसके बाद एक ये वाला दिख गया। कितना आंसर आएगा इसका, 3। कितना आंसर आएगा इसका, 3। क्वेश्चन 72 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसने पूछा है इफ ऑल द सिंबल इन द सीरीज आर रिमूव्ड, इस सीरीज में से जितने भी सिंबल है उनको हटा दिया जाए तो विच एलिमेंट इज 7 फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 7 पे कौन सा आ जाएगा। तो सारे सिंबल अगर अपन हटा देते हैं तो राइट हैंड साइड से 7 पे कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कौन आ जाएगा आपके ए। 73 का क्वेश्चन 73 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 है आपका इनइक्वलिटी का। इसमें आपको रिलेशन निकालना है, पहला निकालना है, या आपको स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद आपको 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। पहला कंक्लूजन पूछ रहा है क्या f इज लेस देन d है क्या। अब देखेंगे f आपका यहाँ पर आ रहा है, d आपका यहाँ पर आ रहा है। f को d से छोटा होना चाहिए, f और d में सारे सिंबल किसकी तरफ खुल रहे हैं, आपके d की तरफ। ठीक है, और सिंगल साइन चाहिए, सिंगल साइन मिल रहा है, तो फर्स्ट वन इज आपका क्या हो जाएगा, राइट। सेकेंड आपको निकालना रिलेशन a और s के बीच में, a आपका ये रहा, s ये रहा, बट इनके बीच में क्या आ गया, ये अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में आंसर नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है ओनली फर्स्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टेटमेंट, उसके बाद 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। अब कंक्लूजन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इसके दोनों लेटर सेम हो, एक हिंट मिल सकता है कि अपने को आइदर केस हो सकता है। ठीक है, ओ और यू और ओ दिख रहा है। अब इसमें क्या बन रहा है, ओ इज लेस देन इक्वल टू जी, जी इज लेस देन इक्वल टू के इज इक्वल टू यू। इसका आंसर क्या बन जाएगा, ओ इज लेस देन इक्वल टू यू।
इसका मतलब क्या होता है, ओ यू से छोटा है या फिर ओ यू के बराबर है, दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होगी, और दोनों ही कंडीशन आपको दे रखी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आइदर वाला केस, आइदर। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 76। पहले आपको रिलेशन निकालना है जी और यू के बीच में। जी ये रहा, यू ये रहा, इक्वल टू डबल साइन, तो आंसर डबल साइन आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या सिंगल है, और फेस में क्या बोला है, इसमें आंसर आ रहा है यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, बट यहाँ पर बोल रहा है यू इज ग्रेटर देन, तो फर्स्ट वन इज हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड आपको रिलेशन निकालना है जे और आर के बीच में। जे आपका ये रहा, आर ये रहा, आपको चाहिए क्या, सिंगल साइन, सिंगल सिंगल मिल गया आपको, आंसर सिंगल आएगा, फेस दोनों का खुला कहाँ पर है, जे की तरफ, सेकंड वन इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ओनली सेकंड राइट है, सेकंड कहाँ पर दिख रहा है आपको, फर्स्ट में, तो 76 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 76 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का। ठीक है, पहला बोल रहा है ओनली अ फ्यू बैग आर नोवेल, सिर्फ कुछ बैग ही आपके क्या है, नोवेल है। नो नो नोवेल इज अ पेन, कोई भी नोवेल आपका पेन नहीं है। ठीक है, थर्ड बोल रहा है ओनली अ फ्यू पेन आर पेंसिल, कुछ पेन ही आपकी क्या है, पेंसिल है। कंक्लूजन की बात करते हैं, पहला कंक्लूजन बोल रहा है नो बैग इज पेन, कोई भी बैग पेन नहीं है, नहीं बैग का कुछ पार्ट पेन में जा भी सकता है, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड, ऑल बैग बीन पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे बैग के पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, सेकंड वन इज राइट। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो 77 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 77 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, इसमें बोला है आपको नो वायरस इज हार्डवेयर, कोई भी वायरस आपका हार्डवेयर नहीं है। सम हार्डवेयर इज एंटीवायरस, कुछ हार्डवेयर आपके क्या है, एंटीवायरस है। ऑल एप्लीकेशन आर हार्डवेयर, सारी की सारी एप्लीकेशन क्या है आपके, हार्डवेयर है। ठीक है, ये आपका हो गया डायग्राम। पहला कंक्लूजन, नो एप्लीकेशन इज वायरस, कोई भी एप्लीकेशन वायरस नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वायरस जब हार्डवेयर से टच नहीं होगा तो हार्डवेयर के अंदर की चीज को भी टच नहीं कर सकता, फर्स्ट वन इज राइट। सेकंड, सम वायरस आर एप्लीकेशन, कुछ वायरस एप्लीकेशन हो सकती है, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, तो इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, 78 का आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4, 78 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। 79 में बोल रहा है ऑल क्रो आर बर्ड, ऑल क्रो आर बर्ड, ऑल बर्ड्स आर बेट, थर्ड है सम बर्ड्स आर स्पैरो, कुछ बर्ड्स आपके क्या है, स्पैरो हैं। कंक्लूजन की बात करते हैं, पहला कंक्लूजन है आपका सम क्रो आर नॉट स्पैरो, कुछ क्रो जो है आपके स्पैरो नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, हो भी सकते हैं। दूसरा, ऑल बेड, ठीक है, अगला क्या बोल रहा है आपको, ऑल बेड बीन स्पैरो इज ए पॉसिबिलिटी, के सारे बेड के स्पैरो होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ बिल्कुल है, सेल आपका हो जाएगा राइट। तो इसका आपका आंसर आएगा 79 का आ जाएगा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ब्लड रिलेशन का। ठीक है, इसमें इसने क्या बोला है, मेन मेन चीजें क्या ध्यान रखनी है आपको, इसने बोला है एक फैमिली में टोटल कितने पर्सन है, 6 पर्सन है, और जनरेशन इसमें कितनी, टोटल 2 जनरेशन दे रखी है, और इसमें आपको एक कपल होना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपको क्या बोली है, मनोहर इज द ब्रदर ऑफ रमेश। मनोहर कौन है, रमेश का तो भाई है। हु इज डॉटर ऑफ काव्या, जो कौन है, काव्या की बेटी। इट मीन्स यहाँ ये पता चल चुका है कि आप नाम से जेंडर का डिनोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यश ने क्या बोला है, रमेश जो है क्या काव्या की बेटी है, नाम रमेश से क्या लग रहा है, लड़का, बट है कौन है, ये बेटी। तो यहाँ पर नाम पे अपन फोकस नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, नाम से अपन जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे।
तो फर्स्ट क्या बोलना है, मनोहर इज द ब्रदर ऑफ रमेश। मनोहर किसका भाई है, रमेश का भाई है। आप ये बना दीजिए, मनोहर किसका भाई है, रमेश का भाई है। तो ये लड़का, और रमेश कौन है, काव्या की बेटी है, काव्या की डॉटर है। तो ये कौन हो जाएगी यहाँ पर, लड़की, रमेश लड़की, मनोहर क्या हो जाएगा, लड़का। ठीक है, काव्या का जेंडर अपने को नहीं पता। अगला बोला है कार्तिक इज द फादर ऑफ पारुल। ठीक है, कार्तिक किसका फादर है, पारुल का फादर है। ठीक है, अपने पास दो जनरेशन ही है, इसलिए अपन साइड में लिख देते कहीं पर, कार्तिक कौन है, पारुल का फादर है, पारुल का फादर है। फादर इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, उसके बाद में बोला है कार्तिक इज द फादर ऑफ पारुल। ठीक है, पांडे इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ कार्तिक। पांडे कौन है, कार्तिक का ब्रदर इन लॉ है, हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ मनोहर। ठीक है, पांडे एक यहां पर है, पांडे ये कौन है, कार्तिक का ब्रदर इन लॉ, कार्तिक का ब्रदर इन लॉ मतलब लड़का। और उसके बाद क्या बोला है, हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ मनोहर। अब ये हु वाली कंडीशन किसके लिए, कार्तिक। तो कार्तिक कौन है, मनोहर का मामा। मनोहर का मामा हुआ तो रमेश का भी मामा हुआ, क्योंकि दोनों भाई बहन है। तो कार्तिक कौन हो जाएगा, इनका मामा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको 6 नाम दे रखे थे, 6 नाम मिल गए। दो आपको जनरेशन दे रखी, दोनों जनरेशन मिल गई। अब आपका एक जेंडर बच रहा है। अब समझिएगा, ये इन दोनों के मामा जी हैं, और ये इन दोनों के रिलेशन बनेगा, या तो मम्मी होगी या फादर होंगे। अब क्योंकि अपने को मामा जी के ब्रदर इन लॉ कौन होते हैं, मामा जी के ब्रदर इन लॉ होते हैं जिया जी। तो जिया जी कब आएंगे, जब वो आपके मम्मी के हस्बैंड होंगे। तो यहाँ पर पेयर कौन सा बन रहा है, जेंडर का, ये बन रहा है कपल का। तो ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो क्या बन गया, कार्तिक, रमेश और मनोहर के क्या है, मामा जी। पांडे और काव्या ये कौन है, रमेश और मनोहर के पेरेंट्स। और पारुल कौन है, कार्तिक का चाइल्ड। अब आगे बोल रखा है रमेश इज नॉट द ओनली फीमेल इन सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में रमेश अकेला महिला नहीं है। तो मतलब पारुल भी यहाँ पर कौन, एक फीमेल ही हो जाएगी, क्योंकि अकेले वो नहीं है। तो यहाँ पर कौन, दो फीमेल हो गई। तो अब आपको सबके जेंडर भी मिल गए। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला, हाउ इज पारुल रिलेटेड टू मनोहर। पारुल का मनोहर से क्या रिलेशन है, मामा की बेटी, कजिन। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका कजिन। क्वेश्चन में 80 का आंसर आ जाएगा कजिन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं 81। इफ कार्तिक इज मैरिड टू कुसुम। कार्तिक की शादी किससे हो रही है, कुसुम से। ठीक है, इस कार्तिक की शादी किससे हो रही है, कुसुम से। कार्तिक लड़का है तो कुसुम कौन हो जाएगी यहाँ पर, लड़की। कार्तिक की शादी किससे करा दी अपन ने, कुसुम से। अगर कार्तिक की शादी कुसुम से हो रही है तो कुसुम की सिस्टर इन लॉ कौन है। ठीक है, सिस्टर इन लॉ कौन हो सकती है, साली भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, ननंद भी हो सकती है, एक महिला के लिए। ठीक है, बट अपने डायग्राम में क्या है, अपने डायग्राम में इतना सही है। तो ये इसका हस्बैंड, और हस्बैंड की बहन, हस्बैंड की बहन क्या कहलाती है, ननंद। और वो उसके लिए क्या हो जाएगी, कुसुम के लिए सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पर आ जाएगा कुसुम की सिस्टर इन लॉ कौन है, काव्या। कुसुम की सिस्टर इन लॉ कौन है, काव्या। इसका आपका आंसर आ जाएगा काव्या। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसने काव्या सीधा सीधा दे रखा है, आप काव्या देखते आप टिक कर देंगे, बट बाकी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। वाइफ ऑफ पांडे, पांडे की वाइफ का नाम भी क्या है, पांडे की वाइफ का नाम भी काव्या। ये भी आपका सही आंसर है। अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है मदर ऑफ रमेश। रमेश की मदर का नाम क्या है, रमेश की मदर का नाम भी काव्या। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तीनों ही आपके सही है। आप उसको या तो रमेश की मम्मी भी बोल सकते हैं, या पांडे की वाइफ भी बोल सकते हैं, या फिर काव्या भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबो। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी है, अपन जल्दबाजी में काव्या देखते टिक करते, पर बाकी ध्यान देते ही नहीं, पर यहाँ ध्यान देना जरूरी था। आप उस काव्या को रमेश की मम्मी भी बोल सकते हैं, या फिर पांडे की वाइफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पूछ रहा है रमेश का कार्तिक से क्या रिलेशन है, हाउ इज रमेश रिलेटेड टू कार्तिक। मतलब ये कहना चाह रहा है कि रमेश जो है कार्तिक का क्या लगता है। देखते हैं रमेश कार्तिक का क्या लगता है। ये रमेश जो है इस कार्तिक का क्या है, बहन की बेटी। बहन की बेटी को क्या बोलते हैं, भतीजी, और यहाँ पर बोलेंगे नीस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर नीस। नीस आपका ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 आपका आंसर आ गया नीस, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका डायरेक्शन का। ठीक है, डायरेक्शन में आपको क्या बता रखा है, ध्यान से देखिएगा एक बार। इसमें बोल रखा है कि एक आदमी जो है वेस्ट डायरेक्शन की ओर चलता है, कितना चलता है 6 किलोमीटर। उसके बाद में ये एक राइट में टर्न लेता है और कितना चलता है 10 किलोमीटर, और एक कहाँ पहुंच जाता है, एक शॉप पर पहुंच जाता है। उसके बाद वहां पर वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है। ठीक है, वहां से फिर कितना चलता है 12 किलोमीटर, गैराज पहुंचता है। वहां से फिर वो कार में बैठता है और राइट टर्न लेता है, कितना चलता है 11, और फिर राइट टर्न लेता है, कितना चलता है 12, और रुक जाता है। ठीक है बच्चों, डायग्राम बनाते हैं अपन, एक मिनट। स्टार्ट करते हैं अपन। मान लीजिए एक आदमी यहां से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले वो किधर गया, वेस्ट डायरेक्शन में कितना चला 6 चल गया। यहां से इसने राइट टर्न लिया, कितना चला 10, और ये कहां पहुंच गया, शॉप पर। ठीक है, यहां से इसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब समझिएगा, अगर ये घड़ी है, घड़ी सीधी चलती है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी अगर उल्टी चलती है तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसने बोला एंटी क्लॉकवाइज आपको कितना चलना है 90 डिग्री। अभी इसका फेस किधर, इधर है, आपको 90 डिग्री इधर चलना है, तो आप कितना आ जाएंगे इधर, मतलब जस्ट लेफ्ट में मुड़ जाएंगे। कहाँ मुड़ जाएंगे, जस्ट लेफ्ट में। तो इसका आंसर अभी क्या करेंगे अपन, यहाँ से शॉप से कहाँ मुड़ेगा वो लेफ्ट, कितना 90 डिग्री, यहाँ से वो 90 डिग्री लेफ्ट में मुड़ जाएगा। अब इधर आए, कितना चलेगा, यहाँ से फिर ये चला अपने 12, और कहाँ पहुंच गया ये, गैराज। कहाँ पहुंच गया ये, गैराज। यहां से फिर इसने क्या लिया, राइट टर्न लिया, और कितना चला ये 11, ये राइट टर्न लिया और कितना चला 11। फिर यहां से फिर इसने राइट टर्न लिया और कितना चला 12, कितना चला 12, और ये यहां पर आके ये स्टॉप हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस सेम है, मतलब ये जहां खड़ा हुआ है वो शॉप के जस्ट ऊपर वाली जगह ही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज फाइनल पोजीशन एंड द शॉप। फाइनल पोजीशन और शॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये 12 तो ये 12, ये 11 तो ये भी कितना हो जाएगा आपके 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इसने पूछा है इन विच डायरेक्शन इज द मैन फेसिंग व्हेन ही स्टॉप एट द गैराज। ये पूछ रहा है जब वो गैराज में रुका था तब उसका फेस किधर था। जब वो शॉप से चल के गैराज में गया तो उसका फेस किधर था, इस तरफ था। तो गैराज में जाके जब रुका तो उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में आ गया, वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसका आंसर आएगा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही एट द फाइनल पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द गैराज। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जब अभी उसकी फाइनल पोजीशन जो है गैराज के रेस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में है। फाइनल पोजीशन उसकी यहां पर थी और गैराज उसका यहां पर था, तो गैराज से कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है आपके ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके नॉर्थ ईस्ट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है 85, क्वेश्चन नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पजल है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी पजल है। इस पजल में आपको क्या बोला है, 7 फ्रेंड्स है, अरविंद, पीटर, रमा, कुमार, प्रणव, स्वाति एंड रघु लिव इन अ 7 डिफरेंट ब्लॉक ऑफ ए स्ट्रीट। ये गली के अलग अलग ब्लॉक में रहते हैं। ब्लॉक के नाम भी आपको दे दिए हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, बट ये बोल रहा है कि इसी सीक्वेंस में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन सारे क्या लिख देंगे, ब्लॉक लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, एक एक ब्लॉक में एक एक बताते रहेंगे कौन सा पर्सन कौन से ब्लॉक में रहता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, कुमार लिव इन ब्लॉक डी। कुमार कौन से ब्लॉक में रहता है, डी में, तो डी में कौन आ गया आपके, कुमार। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रणव डज नॉट लिव इन ब्लॉक बी एंड जी। आपको जिसने बोल दिया कि बी और जी के अंदर आपके कौन नहीं रहेगा, प्रणव नहीं रहेगा। बी में भी नहीं रह सकता और जी में भी मना कर दिया इसने। आगे चलते हैं। आगे बोला है द पर्सन हु लिव इन ब्लॉक एफ एंड ई आर नाइदर प्रणव और रघु। ठीक है, अब इसने बोला है कि एफ और ई के अंदर ना तो प्रणव रहते हैं ना रघु रहता है।
तो आपको वापस ये भी ध्यान रखना, प्रणव के लिए यहाँ मना कर दिया है और यहाँ पर भी मना कर दिया है, रघु के लिए भी मना कर दिया है, रघु यहाँ पर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट करते हैं, आगे बोला है पीटर लिव इन ब्लॉक जी। ब्लॉक जी में कौन रह रहा है? पीटर रह रहा है। यहां पर आपकी कौन आ गया? पीटर। ओके, आगे चलते हैं। अरविंद लिव इन अ ब्लॉक विच इज जस्ट बिफोर द ब्लॉक इन विच कुमार लिव। ओके, कुमार से जस्ट पहले कौन रहता है? अरविंद। अपने पास कुमार है ही ऑलरेडी यहाँ पर, इसके जस्ट पहले कौन रहता है? अरविंद। अरविंद कहाँ आ जाएगा? आपके सी ब्लॉक में। नेक्स्ट इसने बोला है स्वाति डज नॉट लिव इन ब्लॉक एफ। ब्लॉक एफ में स्वाति भी नहीं रहती है। ठीक है, सारी कंडीशंस खत्म हो चुकी है। अब जो अपन ने हिंट लिखे हैं उससे अपन यहाँ फिल करेंगे। प्रणव यहाँ पर नहीं आ सकता, प्रणव यहाँ पर नहीं आ सकता, प्रणव यहाँ नहीं आ सकता। प्रणव कहाँ जाएगा? ब्लॉक नंबर ए में। रघु यहाँ पर नहीं आएगा, रघु यहाँ नहीं आएगा, रघु यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, रघु कहाँ जाएगा? यहाँ पर। स्वाति के लिए मना किया एफ में, तो स्वाति कहाँ जाएगी? अब एक नाम बच रहा है, कौन सा नाम बच रहा है? रमा। ठीक है, तो रमा कहाँ आ जाएगा? ब्लॉक नंबर एफ में। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा था, कंडीशन आराम से बन चुका है आपका। ठीक है, ए में प्रणव, बी में रघु, सी में अरविंद, डी में कुमार, ई में स्वाति, एफ में रमा और जी में पीटर। सबसे पहले इसने पूछा है हु लिव इन ब्लॉक एफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ब्लॉक एफ में कौन रहता है? रमा। पहले का आंसर आ जाएगा रमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पूछा है प्रणव के ठीक बाद वाले ब्लॉक में कौन रहता है? प्रणव के जस्ट बाद में कौन रहता है? प्रणव के जस्ट बाद कौन रहता है? रघु। इसका आंसर आ जाएगा आपके रघु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 87। इसने पूछा है, आपके सामने 5 ऑप्शन दे दिए हैं, कौन से 2 पर्सन कंटिन्यू साथ में रहते हैं, ये आपको बताना है। अपन एक एक को चेक करते हैं कौन कौन साथ में रह सकते हैं। पहला ऑप्शन इसने दिया है कि सबसे पहले साथ में कौन कौन रह रहा है। सबसे इसने पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रणव और अरविंद। प्रणव यहाँ रह रहा है, अरविंद, दोनों साथ में नहीं रह रहे। ऑप्शन नंबर ए आपका गया। सेकंड ऑप्शन दे रखा अरविंद और स्वाति। अरविंद जहाँ स्वाति यहाँ, ये भी साथ में नहीं रह रहे, कंटिन्यू साथ में नहीं रह रहे। उसके बाद इसने बोला पीटर और स्वाति। पीटर यहाँ पर है, स्वाति यहाँ पर, ये भी आपके साथ में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 दिया इसने रमा और स्वाति। रमा और स्वाति आपके कंटिन्यू साथ में रह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर आ जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द ब्लॉक इन विच प्रणव एंड स्वाति लिव। प्रणव और स्वाति जहाँ रहते हैं उनके बीच में कितने जने रहते हैं? प्रणव और स्वाति जहाँ रहते हैं उनके बीच में कितने जने रहते हैं? प्रणव आपके यहाँ पर है, स्वाति आपके यहाँ पर है, बीच में कितने जने? 1, 2 और 3। इसका आपका आंसर आ जाएगा प्रणव स्वाति बीच में कितने जने रह रहे हैं? 3 जने रहते हैं। प्रणव और स्वाति के बीच कितने जने रहते हैं? 3 जने। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, रमा के जस्ट बाद कौन रहता है? रमा के जस्ट बाद कौन रहता है अपन देख लेते हैं एक बार। रमा के जस्ट बाद में कौन रहता है? रमा के जस्ट बाद आपके रहता है पीटर। इसका आंसर आ जाएगा पीटर। रमा के जस्ट बाद में कौन रहता है? आपके पीटर। ठीक है बच्चों, ये था आपका पजल, सिंपल सा था, अच्छा सा हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, इसमें इसने क्या बोला है? 6 जने बैठे हुए हैं, एक रेक्टेंगल टेबल में बैठे हुए हैं। रेक्टेंगल टेबल की जो शॉर्टेस्ट साइड है वहां पर 1 जना बैठा हुआ है और जो लॉन्गेस्ट साइड है वहां पर 2 जने बैठे हुए हैं। ठीक है, और इन सबका फेस कहां पर है? सेंटर की ओर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन डायग्राम को। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, इस तरफ 1 जना रहता है, इधर 2 रहते हैं, इधर 1 रहता है, इधर 2 रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। W सीट ऑन द लॉन्गर साइड एंड 2 पर्सन सीट बिटवीन P एंड W। W का रहता है लॉन्गर साइड पे रहता है, किसी भी जगह पे एक बार W को रख दिया। इसके और P के बीच में 2 जने रहते हैं, चाहे आप इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, P आपका यहां पर ही आएगा। ठीक है, अब लॉन्गर साइड में कंफर्म पोजीशन तो W की नहीं दे रखी थी, W आपका यहां पर भी तो आ सकता था। तो अपन हाथों हाथ इसका एक डायग्राम और बना लेंगे ताकि जो सेकंड कंफ्यूजन वाली कंडीशन भी खत्म हो जाएगी।
W अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो P कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। दो जने इधर से भी देखेंगे चाहे इधर से देखेंगे, ये आगे कंडीशन बनेगी। ओके, नेक्स्ट इसने बोला है R सीट अपोजिट टू X। R कहाँ बैठा हुआ है, X के अपोजिट में, एंड इज नियर टू P, और P के पास में बैठा हुआ है। ठीक है, R P के पास में भी होना चाहिए और R X के अपोजिट में होना चाहिए। P आपका ये रहा। अगर मैं आपको R यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पर X आ सकता है, नहीं आ सकता, तो R कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर X कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर R और X अपोजिट हो गया और R P के पास में आ गया। इस वाले डायग्राम में R आपका यहाँ पर आ जाएगा, R P के पास में आ गया और X के कहाँ आ गया, अपोजिट में आ गया। नेक्स्ट कंडीशन बोली है T डज नॉट सीट नियर W। T W के पास में नहीं बैठता है, T W के पास में T कहाँ आ जाएगा इसमें, यहाँ पर। इस वाले में T कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। लास्ट कंडीशन क्या बोल रही है, X डज नॉट सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ T। X T के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठा है, यहाँ पर इसके इमीडिएट लेफ्ट में X आ गया, तो ये वाला डायग्राम आपका हो गया गलत, ये वाला आपका डायग्राम हो गया सही। अब एक जो नाम बचा तो अपन यहाँ रख देंगे, एक नाम क्या बच गया आपका S, ये आपका डायग्राम बन गया सही। ठीक है बच्चों, जब ऐसे कंफ्यूजन हो डबल डायग्राम बना लेने चाहिए। एट द एंड एक डायग्राम गया, दूसरा आपका कंटिन्यू हो गया। क्वेश्चन करते हैं, W के अपोजिट कौन बैठा है, W का अपोजिट कौन बैठा है, T, तो पहले का आंसर आ जाएगा T। W का अपोजिट कौन आ गया, T। नेक्स्ट देखते हैं, P के राइट सेकंड कौन बैठा हुआ है, P के राइट सेकंड, P के राइट सेकंड आपके है, P आपके ये राइट वन राइट टू, P के राइट सेकंड कौन बैठा हुआ है, X, तो P के राइट सेकंड आपके आ गया X। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पूछ रहा है इन चारों में से एक अलग है, इन चारों में से एक अलग है, वो कौन सा है देखते हैं। इसने आपके सामने चार नाम दिए थे, TPWS, TPWS। एक सेकेंड वापस देखते हैं। आपको ओड को चुनना था, एक देखते हैं। TPWS, एक मिनट बना लेते हैं अपन उधर। आपका ओरिजिनल डायग्राम क्या था, RXS। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल डायग्राम बन गया था। ठीक है, इसमें इसने पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा अलग है। अब देखेंगे आप, टी को देखेंगे लॉन्ग साइड बैठा हुआ है, पी भी लॉन्ग साइड में बैठा हुआ है, डब्ल्यू भी लॉन्ग साइड में बैठा हुआ है, एस भी लॉन्ग साइड बैठा हुआ है, तो इन चारों में ऐसा कोई अलग दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। इसका आंसर आ जाएगा आपके नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ये आपका टी, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, पी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, पी, इसका आंसर आ जाएगा आपके पी। नेक्स्ट है, पी के लेफ्ट से काउंट करने पर, आपको कहां से काउंट करना है, पी के लेफ्ट से काउंट करना है, पी और टी के बीच कितने जने बैठे हुए हैं, पी के लेफ्ट से काउंट करना है और पी और टी के बीच कितने जने हुए, पी जरा लेफ्ट से काउंट करना है 1 2 3 4, तो पी और टी के बीच कितने जने आ गए, 4 जने, क्योंकि काउंट अपन कहां से कर रहे हैं, लेफ्ट से कर रहे हैं। क्या आंसर आ जाएगा इसका 4। पी और टी के बीच कितने जने आ जाएंगे, 4 जने आ जाएंगे। यहाँ पर आपका आंसर आ गया 4। ठीक है बच्चों, सेटिंग भी बहुत सिंपल सा था आज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का ही है, बट इस बार क्या है, इसने स्ट्रेट लाइन में बिठा रखा है। क्या बोला है इसने, 8 पर्सन आर सिटिंग इन स्ट्रेट रो, नेमली ABCDEFGHA, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, इस बार कितने जने बैठे हुए, 8 जने बैठे हुए एक रो के अंदर। ठीक है, बट इस बार कंफर्म फेस नहीं दे रहा है, कुछ आपके नॉर्थ में देख रहे हो, कुछ आपके देख रहे हैं साउथ में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको भी अपन। एक रो में है, ठीक है, 8 जने बैठे हुए। स्टार्ट कहां से कर रखा है इसने, A seat fourth from the extreme left end of the row and face north। ठीक है, ए का बैठा हुआ है लेफ्ट कॉर्नर से फोर्थ पोजीशन पर।
1 2 3 4, जहां पर कौन है ए, 5 6 7 8, और ए का फेस कहां दे रखा है, नॉर्थ में दे रखा है, तो ए का फेस आ गया नॉर्थ। अगला बोला है डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए का फेस ऊपर है, डी इसके राइट में सेकंड है, एक और दो, डी कहां आ जाएगा आपके, यहां पर आ गया, ठीक है। पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन टू इच अदर। ओके, ये बोल रहा है कि दोनों कोने पे जो लोग बैठे हैं उन दोनों का फेस एक दूसरे से अपोजिट होगा, तो किसी भी एक का पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक अपन दूसरे का भी पता कर लेंगे, ठीक है। अगला बोला है सी सीट एट द एक्सट्रीम राइट एंड फेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। ओके, इसने कंफर्म कर दिया कि सी जो है राइट एंड पे बैठा हुआ है, सी राइट एंड पे बैठा हुआ है, और इसका फेस ए के अपोजिट डायरेक्शन में, ए का फेस ऊपर है, सी का फेस कहां जाएगा, नीचे। अब अपने को इस कोने वाला नीचे मिल गया, तो ये वाला कोने वाला कहां जाएगा, फेस ऊपर चला जाएगा। आगे चलते हैं। अगला बोला है ई एंड एफ सिट एडजेसेंट टू ईच अदर बट नॉट एट द एंड ऑफ द रो, ठीक है। ई और एफ दोनों पास में बैठे हुए हैं, बट इन दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं बैठा हुआ है। पास में चाहिए तो पास में आपके यहीं पर ही आएंगे, दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं बैठा हो, तो ई और एफ का एक बार अपन कंफर्म नहीं है, तो इन दोनों की जगह तो अपने को मिल गई कि इन दोनों जगह पे आपके ई और एफ आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला है ई डज नॉट सिट नियर बी, ई बी के पास में नहीं बैठा, अभी अपने को बी मिला नहीं, इसलिए अपन आगे चल ध्यान रखेंगे ई बी के पास में नहीं आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है एच डज नॉट सिट नियर टू सी, एच कहां पर नहीं बैठा हुआ है, सी के पास में नहीं बैठा हुआ है, इस सी के पास में आपके एच यहां पर नहीं आएगा, तो एच के लिए जगह आपके पास बाकी बच गई है। अगला बोला है इसने ई एंड एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन टू बी। ओके, ई और एफ का जो फेस है किसके अपोजिट में आएगा, एफ के अपोजिट में आएगा, ये भी आपको पता चल गया। अगला बोला है एच फेस साउथ, एच का फेस का है साउथ की ओर, इससे आपको आपकी कंडीशन मिल गई। अब समझिएगा, एच के लिए इसने क्या बोला था, एच सी के पास में नहीं आना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। तो अब एच के लिए जगह कहां बच गई, या तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा, बट एच के लिए इसने कंफर्म कर दिया एच का फेस साउथ है, बट इस वाले का फेस कहां पर है, नॉर्थ है, इसका मतलब एच आपका कंफर्म हो गया है यहां पर, इसका फेस साउथ है तो फेस कहां चला जाएगा, नीचे। अगला बोला है जी एंड एच डू नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। ओके, जी भी कोने पे नहीं बैठा है और एच भी कोने पे नहीं बैठा है, इसका मतलब जी आपके कहां आ जाएगा, यहां पर, और यहां पर कौन आ जाएगा आपके बी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद अपन ऊपर देखते हैं, ऊपर एक लाइन अपन ने देखी थी, इसमें बोला था ई डज नॉट सिट नियर टू बी, ई बी के पास में नहीं आना चाहिए, बी आपको कंफर्म मिल गया, तो इसका मतलब यहां पर एफ आ जाएगा, यहां पर ई आ जाएगा, इन दोनों की पोजीशन भी कंफर्म हो गई अपने पास, यहां पर आ जाएगा एफ, यहां पर आ जाएगा आपके ई, क्योंकि ई बी के पास में नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद एक और कंडीशन अपन ने देखी थी, क्या बोली थी, ई एंड एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन टू बी, ई और एफ का फेस बी के अपोजिट डायरेक्शन, बी का फेस ऊपर है तो एफ भी नीचे देखेगा और ई भी नीचे देखेगा। अब फेस किसके बच रहे हैं, डी और जी के बच रहे हैं, इनके लिए कंडीशन अपन ने देखी थी, ऊपर देखते हैं। ओके, ऊपर बोल रखा है इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू डी, डी के दोनों पड़ोसी के फेस कहां है, डी के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब समझिएगा डी सीट इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस सेम डायरेक्शन अपोजिट टू डी, ठीक है। ई के दोनों पड़ोसी का फेस सेम डायरेक्शन में है, लेकिन डी के अपोजिट ये कहा जाएगा ऊपर। ये आपका हो गया पूरा सिटिंग डायग्राम की कंडीशंस, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला पूछा है कितने परसेंट का फेस साउथ की ओर है, कितने परसेंट का फेस साउथ की ओर है, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ये रो के परम छोर पर बैठे व्यक्ति की सही जोड़। ओके, दोनों कोने पर कौन बैठा हुआ है, दोनों कोने पर कौन बैठा हुआ है, एक पे सी बैठा हुआ है, एक पे बी बैठा हुआ है, बी, एक पे सी और एक पे बी, तो आंसर आ जाएगा बी और सी। 97 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि ओड इनमें से अलग कौन है उसको आपको पता करना है, ठीक है। अलग कौन है पता कर लेते, 1 मिनट अपन जल्दी से। यहाँ पर बी था आपके, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ था, यहाँ पर ई, दोनों का फेस नीचे, यहाँ पर सी था, इतना तो मुझे भी याद हो गया है। ठीक है, देख लेते एक बार।
ठीक है, ये आपका ओरिजिनल डायग्राम था। ठीक है, अब इसने पूछा है इनमें से अलग कौन सा आपको निकालना है। अब देखिएगा सी और डी, सी का फेस नीचे, डी का फेस ऊपर, इसमें क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। अगला जी और सी, जी का फेस नीचे, सी का फेस नीचे, ये दोनों क्या आ जाएंगे, सेम। एच और ई, एच का फेस भी नीचे, ई का फेस भी नीचे, ये भी आपका सेम। ए और डी, ए का फेस भी ऊपर, डी का फेस भी ऊपर, ये दोनों में क्या है आपके, सेम। बी और ए, बी का फेस भी ऊपर, ए का फेस भी ऊपर, ये भी क्या आ जाएगा, सेम। तो बाकी चारों ऑप्शन में दोनों जो नाम दे रखे उनका फेस सेम डायरेक्शन में, बट फर्स्ट वाले में अपोजिट। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है जी और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। जी और ई के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं। जी आपका ये रहा, ई आपका ये रहा, बीच में 1 2 3, कितने जने बैठे हुए हैं, 3 जने बैठे हुए हैं। तो जी और ई के बीच में कितने जने बैठे हुए, 3, ऑप्शन नंबर 2। जी और ई के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं, 3 जने बैठे हुए, ऑप्शन नंबर 2 आ गया। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है। बी के इमीडिएट लेफ्ट में, बी फॉर बॉल ये रहा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में फेस ऊपर है, इमीडिएट लेफ्ट बोला है, इमीडिएट लेफ्ट में कोई है, कोई भी नहीं है बी के इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा नो वन, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, आज का पेपर बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल, और आई होप आपके 20 मिनट में ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व हो गया होगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेपर के लिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।